हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी में। भाई आप लोग का स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था क्या, क्लास 10 के बारे में पढ़ रहे थे ना मेरे भाई। क्लास 10 का जो हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 को बढ़िया से विस्तार से समझ लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का समीकरण हमने प्राप्त कर लिया था। कौन सा क्वेश्चन था जरा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो क्या आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का हमने समीकरण प्राप्त कर लिया था। समीकरण हमने प्राप्त कौन सा किया था, यक्स बराबर देखो यक्स प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण हमने पहला प्राप्त किया था और दूसरा हमने प्राप्त कौन सा किया था, यक्स प्लस 3y बराबर 1300। हमने कहा था कि वीडियो बहुत मतलब क्या फिजिक्स वाले सर आ गए थे पढ़ाने के लिए, इसलिए हमने वीडियो वहीं पर सीमित कर दिया था। ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पर शो कर रहा था उसको भी देखना है, उसका ग्राफ विधि देखना है और क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखना है। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो से बने रहना आखिरी तक। इसमें आप लोग को इतनी क्या बोलते हैं, इतनी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी दी जाएगी ना, जो आपको बोर्ड एग्जाम के तहत यानी रिलेटेड जैसे हूबहू आप लोग कॉपी कर देंगे ना मेरे भाई, तो आप लोग वहां से नंबर अच्छा प्राप्त करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए देर नहीं करें, इस वीडियो के इस क्वेश्चन को एकदम आप लोग एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड करके एकदम घर की भाषा से आप लोग को समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें क्या दिया, यक्स प्लस 2x बराबर 1300, जो कि हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या, यक्स प्लस 3y बराबर 1300। तो इसको हम पहले कैसे करते थे, पहले हम इसको बॉक्स बनाते थे। एक बॉक्स हमको बनाना है, यहां से ये ढेर बड़ा हो गया, इतना इतना बड़ा बना देंगे बॉक्स। ये किसके लिए, ये समीकरण एक हल के लिए बना रहे हैं, समीकरण पहले के लिए। इतना कर दिए मेरे भाई, यहां से ये इतना, अब यहां से इतना करें। इसमें होता है यक्स, इसमें होता है वाई। ये आप लोग को बताते रहे पहले समीकरण के लिए शर्त है, यानी पहले समीकरण यानी पहला समीकरण अगर हम इसमें क्या रख रहे हैं, यक्स बराबर 0, यानी कहने का मतलब अगर हम यहीं पर 0 रख दें मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो इसका मतलब यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर 2 बचेगा, इसमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पर देख लो, अगर हम यक्स बराबर इसमें 0 रख दे रहे हैं प्लस 2y शो कर रहा है ना मेरे भाई, इतना हो गया बराबर 1300। देखो इतना कर दिया। देखो अगर आप लोग हमारे मतलब कहते हैं हमसे मिल कर नहीं हमारे साथ चलोगे ना, एक एक अक्षर पॉइंट लिख कर ना मेरे भाई, तो कहते हैं ना आप लोग को एकदम कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक, आप लोग एकदम एक ही क्लास में पूरा एकदम विस्तार से सीख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब इतना करें, हाइट 0 से कहानी जब खत्म हो गई तो इसको इरेज करते इधर से, तो क्या बचा y, इसको इधर करते 1300 बटे 200 दो। अब कहेंगे सर जी कहें दो, ये दो जो है ना y के गुणांक है। ठीक है मेरे भाई। और जब दो का गुणांक मतलब y का गुणांक दो है तो क्या इधर भेजने के पहले क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 13.5 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो y का मान हमारा क्या गया, 650। अगर हम x बराबर यहाँ पर 0 रखा है तो y का मान आ गया 650। ठीक, अब इतना आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम, अगर हम y बराबर 0 कर दे, अगर हम यही जो 0 कर दे, टोटल 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा, x बराबर 1300, x बराबर 1300 इतना बच गया ना। ये पहले के लिए हो गया। और दूसरे के लिए यहीं पर देखने लगे आज, यहां से दूसरा के लिए देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना कर दिए। देखो इतना बहुत एकदम प्यार से इसको निकालना मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर क्या करें, x बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं, अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या इतना हो जाएगा, नहीं। अगर हम x बराबर 100 रख रहे हैं तो 100 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 1200, और इसको हम काट सकते हैं। ठीक, एक तरीका है। अगर x बराबर हम 1000 रख रहे हैं तभी भी हम काट सकते हैं। चलो अभी x बराबर हम 1000 रख रहे हैं, इसमें x बराबर हम 1000 रख रहे हैं, तो 1000 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, हाई 1000 उठा के दरियन भेज दो, 3y बराबर 1300 माइनस 1000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आप लोग का 3y बराबर कितना हो जाएगा, जब 1300 में से 1000 घटेगा तो कितना बचेगा, 300। ये 300 हाई 3 से हाई कट गया तो बचल क्या, y बराबर आप लोग का बचा 100। अगर हम क्या, अगर यहाँ x है यहाँ y, अगर हम x बराबर 1000 रखा तो y बराबर हमारा क्या मिला, 100 मिला, यानी हमारा 100 प्राप्त हुआ। ठीक है मेरे भाई, इतना प्राप्त हुआ। अब देखो अगर हम यहीं पर y बराबर 0 कर दें, अगर हम y बराबर 0 टोटल कर दें तो x बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, y बराबर 0 तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1300। ठीक, 1300 प्राप्त होगा। अब कहेंगे सर जी जो आपने मान निकाला है वह तो 1300 लपेट में गया, यानी गया 600, 650, 1300। इसको हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, दर्शा सकते हैं मेरे भाई, पर कैसे दर्शाएंगे, चलो थोड़ा हमको नंबर बड़ा मानना पड़ेगा। जैसे ये देख, ये सो हो रहा है ना, इसके पहले आप लोग इधर मान लेंगे, ये इतना 1
बढ़िया लाइन ड्रा करेंगे। हमसे थोड़ी लाइन टेढ़ी जा सकती है क्योंकि हम स्केल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्केल का प्रयोग करना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से हाई जोन, ये यहाँ से इतना लंबा लेकर जाना, ठीक, इतना ले जा सकते हैं। ये यहाँ लगा दें और ये थोड़ा सी इधर खींच लेना, ठीक है मेरे भाई। इतना हो गया, ये इतना, इतना करने के बाद अब आप लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर जी देखो अब हमको मानना क्या करें। देखो अगर हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, अगर यही 100 मान दिए, 100, हाई 200, हाई 300, हाई 400, 500, ठीक, इतने करते करते 600, 700, 800, हाई 900, 1000, ठीक है मेरे भाई। और हमको जाना कहां पर है, 1300, तो थोड़ा इसको लाइन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये आप लोग को जाना है 1300, 1000 हो गया 1100, ठीक, इतना हो गया। हाई कितना 1200, ये आप लोग का 1300 यहाँ आएगा, ठीक, ये यहाँ पर 1300, ठीक। थोड़ा आप लोग स्किल का प्रयोग करना है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि उसमें देखो ग्राफ में कापी रहेगी ग्राफ का, ठीक, एक पेपर रहेगा। और ये देखो थोड़ा लाइन टेढ़ा चला गया, लेकिन आप लोग थोड़ा स्किल का प्रयोग करना, ठीक। इतना ऊपर भी इसी तरह ले जाएंगे, ऊपर भी ले जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 हो गया, 1100, 1200, हाई 1300, इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक। ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, हाई 900, हाई 1000, हाई 1100, हाई 1200, कहीं गड़बड़ा गया क्या, 100, यहां से देखो ये वाला छूट गया, ठीक ना, यही गड़बड़ा गया, कहीं गड़बड़ा रहा है, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। ये आप लोग का इसको इरेज कर दे रहे हैं खला। हमको लग रहा था कहीं गलती हो गई, ठीक है मेरे भाई, लेकिन आप लोग गलती मत करना, ठीक। ये 100 हो गया, हाई 200, ठीक, हाई 300, हाई 400, 500, 600, 700, 800, हाई 900, 1000, ठीक है मेरे भाई, 1100, हाई 1200, हाई 1300। आप लोग खूब इसको बाकायदे से बनाना, क्योंकि आपको नंबर प्राप्त करना है, ठीक है मेरे भाई। आप लोग जितना बेहतरीन लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ठीक। अब देखो यक्स का मान 0, अगर हम यक्स का मान, अब बताइए इसमें यक्स कौन है, ये आप लोग का यक्स अक्ष होता है, ये पता है, और ये वाई अक्ष होता है, ये भी पता है, ये वाई डैश अक्ष होता है, और हाई कौन अक्ष होता है, यक्स डैश अक्ष होता है। यहाँ पर आप लोग का हमेशा मिलता है 0, ठीक, ये 0 है। अगर हमने यक्स बराबर 0 मान लिया, यक्स बराबर 0, तो वाई बराबर कितना मिला 650, क्या इधर जाएंगे 650, ये तो यक्स अक्ष हो जाएगा ना मेरे भाई। हम ऊपर जाएंगे, और नीचे क्यों नहीं जाएंगे, नीचे क्योंकि इसमें माइनस में नहीं दिया है, ये पॉजिटिव दिया है, यानी ऊपर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब कहेंगे सर ये 650 दिया है, ये 600 है, तो हाई 700 एक बीचवा में 50 ना हो सकेला, तो यहाँ पर हो सकेला 650, ये 650 हो सकेला, ठीक। देखो 650 के बाद ही 700 आता है ना, मान सकते हैं, इतना हो गया। अब देखो इतना जब करने के बाद फिर क्या, इतना हो गया। अब देखो y बराबर 0 हमको पुट करना, अगर हम y बराबर 0 फिर से पुट कर दे रहे हैं इसी पे, अगर y बराबर 0 पुट कर दिए तो x का मान 1300, यानी कि हे 1300, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये 1300 है, यहाँ पर 1300, ठीक, इतना मिल गया ना मेरे भाई। अब हाई वाला बिंदुआ कैसे मिली, हे से मिल जाए, ये हाई जो 650 वाला ना, तो ये इसे मिलाओगे 1300 से, तो कैसे मिलेगा कि एकदम सही सटीक जाए मेरे भाई। आप लोग एकदम बढ़िया से खींचना, एकदम सटीक तभी जाएगा, ठीक है मेरे भाई, एकदम इसी तरह ले जाना। लग रहा है टेढ़ा चला जाएगा क्या, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए मेरे भाई, एकदम एक सटीक ले जाना, ठीक। ये आप लोग का आ गया, ये यहां पर आ गया एकदम 1300, ये हो गया 1300, यानी कहने का मतलब 650 से कहां पर बिंदु मिला है, 1300 पे, ठीक है मेरे भाई। आप लोग थोड़ा बेहतर बनाना, हमसे बेहतर बनाना, ठीक। ये देखो टेढ़ा भाग जा रहा है, ये आप लोग का 700 था, यहीं से आप लोग एकदम टेढ़ा भाग जा रहा है, ठीक। थोड़ा मिला लेना बाकायदे से, ठीक है मेरे भाई। ये यहां से, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है उतना बेहतरीन नहीं जा पा रहा, लेकिन आप लोग को बता दे रहे एकदम, ठीक है मेरे भाई, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं कहां कौन जाए। पहला हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब दूसरी बारी के बार ये देख लेते हैं, अगर हम y बराबर क्या रख रहे हैं, x बराबर हम 1000 रख रहे हैं मेरे भाई, x बराबर 1000, देखो इसमें x बराबर 1000 कहां दिया है, 1000 देखो यहां पर दिया है,
अगर हम x बराबर 1000 रख रहे हैं, ठीक 1000, तो y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर हमारा 100 है, ये हमारा 100, y बराबर हमारा 100, ठीक इतना हो गया। इतना जब हो गया ये वाला, अब क्या दिया है, y बराबर 0 तो x बराबर 13। कहने का मतलब एक बार x बराबर हम 0 क्या है 1000 है, x बराबर 1000 है हमारा यहाँ, ठीक। फिर हमको क्या मिला, y बराबर 100 इतना में, तो यहां से मिलाएंगे नहीं, एक इस तरह डॉट 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 करते करते ये बिंदु देखेंगे कहां पर ये बिंदु मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई। 1000 तक देखेंगे बिंदु कहां तक मिल रहा है, ये बिंदु हमको यही जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ना, ये जो मिल रहा है, ठीक इतना मिल रहा है। और ये वाला कान देखो, ये तो हो गया। अब y बराबर हम 0 रख रहे हैं, y बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, यस बराबर 1300 यहाँ पर। तो हमको एक यहाँ से थोड़ा ऐसे करते रहे, थोड़ा सा लंबा करते रहे, ठीक है मेरे भाई। इतना करने के बाद यहां से खींचेंगे, ठीक। हालांकि एक बात आप लोग को बताते रहे ना, अगर आप लोग इंचिल यानी स्केल की सहायता से और ग्राफ की कॉपी बनाएंगे तो इससे बेहतर बनेगा, ठीक है मेरे भाई, वो ध्यान देना, ठीक। इतना कर दिया ना, अब आप लोग यहाँ से ये लाइन खींच सकते हैं, ठीक। यहाँ जब खींचेंगे तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन करते करते यहाँ से निकल जाएगी, तो ये लाइन यहाँ से थोड़ा आप लोग खींच दीजिएगा बाकायदे से, ठीक है मेरे भाई। ये इस तरह करते करते ये से निकल जाएगी, ठीक। और ये वाली इधर से, हालांकि इस पर थोड़ा बेहतरीन नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग क्या ग्राफ के कॉपी पे और स्केल की मदद से बनाएंगे ना, तो इससे लाजवाब बनाए, ठीक। थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करना, अगर उस पर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे क्या ग्राफ की कॉपी पे बनाकर आप लोग को बताना, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देखो जब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे ना तब तक कोई मतलब नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसके बाद अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक। यहीं तक ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है मेरे भाई। आओ देखिए मेरे भाई, हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले आप लोग समझिए क्या क्वेश्चन दिखाया है, पहले आप लोग जरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है ना स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक। उसको थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है। पहले लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, ठीक ना मेरे भाई। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक। और क्या दिया, एक महीने बाद 4 केजी सेब, ठीक ना मेरे भाई, क्या है, और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा, ठीक है मेरे भाई, जो कि क्वेश्चन शो कर रहा था, ठीक। अब इसको हम एकदम बढ़िया समझते, ठीक। पहले समझो, ये बोला 2 केजी सेब और क्या 1 केजी अंगूर। मान लेते हैं हमको सेब का रेट बता दिया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर क्या है, किसी दिन क्या 160 रुपया था, और वही रेटवा क्या बढ़ गया है और कितना हो गया है 300 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो हम मानेंगे, पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद हम समीकरण क्रिएट करेंगे, लिखेंगे हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे क्या लिखेंगे, क्या सेब लिखेंगे, सेब का मूल्य, ये भी लिख सकते हैं बराबर है x, अंगूर का मूल्य बराबर y। हमने देखो सेब का मूल्य बराबर x माना और अंगूर बराबर भी y माना, ठीक है। हमने 2 चर यानी x y 2 चर समीकरण क्रिएट किया। अब इसमें देखो क्या दिया, 2 केजी सेब, जब सेब की बात करें और आगे दिया है 2 केजी, तो यहां पर x मान है ना मेरे भाई, तो यहां पर लिख रहे हैं, इधर लिखेंगे क्या 2x, फिर क्या बोला है, और सेब 1 केजी अंगूर प्लस लगाएंगे। अब वो अंगूर के लिए क्या माने थे, y माने थे, तो 1 केजी दिया है ना तो y कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या देख का मूल्य किसी दिन 160, अब बराबर हम करते हैं क्या 160, ये हमारा हो जाएगा 160। हमने समीकरण पहला प्राप्त कर लिया मेरे भाई, अब उसी तरह समीकरण दूसरा भी प्राप्त करें। फिर अब यहां से छोड़ दो, इतनी कहानी खत्म कर दो। फिर बोला 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी 4 केजी सेब x प्लस y, ठीक। और 2 केजी क्या अंगूर, 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर क्या दिया है, मूल्य कितना दिया, टोटल 300 दिया, ये हमारा हो जाएगा 300, ठीक। ये समीकरण 2, ठीक। अगर आप लोग को इस वीडियो में डाउट हो रहा है ना मेरे भाई, हमने पहले इसका वीडियो बनाया था, क्या इसके जस्ट बगल में वीडियो हमने उसके क्रिएट किया था, उसमें एकदम विस्तार से बताया था कि आप समीकरण कौन सा कैसे मानना है, कैसा अच्छा, ठीक है भाई। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग ये वीडियो मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है भाई। इतना हमने समीकरण क्रिएट कर दिया। क्या यहाँ से आप लोग को कोई कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। देखिए समीकरण नंबर जरा 2 को देखिए,
इसमें से दो को देखिए जरा, इसमें से, ठीक। अगर इसमें से हम दो को बाहर कर लें तो अंदर मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 300। इतना मिल जाएगा कि नहीं भाई? अगर इसको गुणा करेंगे तो 4x प्लस 2y मिल जा रहा है, एकदम आसान, ठीक। अब भाई दो के उठा के अगर नीचे कर दो, 2x प्लस वाई बराबर 300। अब भाई बटे में 2, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 150। 150 हो गया कि नहीं? हो गया। अब लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा कौन सा समीकरण हुआ? दूसरा समीकरण ये प्राप्त हुआ। मान सकते तीसरा कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा ये है, तीसरा इसको कहते हैं, यानी सिंपलीफाई इसको करें, ठीक है मेरे? अब इससे और इस वाले से क्या x y का मान निकालेंगे, ठीक है भाई? तो यहां पर निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे क्या? समीकरण कौन से? नंबर 1 से हल, यानी इसका मान निकालने पर। कौन सा मान है? हाई बॉक्सवा वाला। तभी आप लोग क्या ग्राफ विधि से दर्शा सकते हैं, ठीक ना? इतना कर दें, यहां से 2 लाइन ड्रा करेंगे, बीच में से फाड़ देंगे इस तरह, ठीक है मेरे भाई? अब लिखेंगे क्या? x हाई y। अब आप लोग इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर x बराबर 0, अगर हेकरे बराबर 0 पूरा कर दे रहे हैं, x बराबर, अब कहीं सभी कहा दोनों के बराबर है, आप बोल रहे हैं खाली x बराबर, हाई x बराबर 0 कर दिए। अगर 0 में किसी नंबर से गुणा करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा, तो ये 0 टोटल हो गया। तो y बराबर आपको टोटल कितना मिला? 160 मिला, ठीक है भाई? तो y बराबर आप लोग का मिल गया 160। कितना मिल गया? 160। अब देखो, अब ये तो हो गया है। अब क्या करेंगे? अब y बराबर मानेंगे। अगर हम y बराबर क्या, इसको मिटा, अब y बराबर यहाँ इसके बराबर हम 0 मान रहे हैं, 0, तो जो हाई है 2 इसके नीचे आएगा, तो कितना कर देगा? ये 80 कर देगा। इसको काटने के बाद आप लोग का क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। किसके बराबर आप लोग का आ जाएगा? x बराबर 80 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई? नहीं, y बराबर हमने क्या मांगना? 0, तो x बराबर हमको क्या मिला? 80, ठीक। यहां से आप लोग 80 देख सकते हैं, यानी हमने क्या, ये पहला क्रिएट कर दिया, ठीक। अब दूसरा के लिए भी उसी तरह करेंगे, लेकिन दूसरा ये तीसरा के लिए इसकी, ठीक है मेरे भाई? अब देखो इसका यहीं बनाओ, देखो ये यहां ही बना दो, ये यहां से ड्रॉ कर दो, हाई यहां से, ये हाई यहां से, इसे 1 हाई 2, इतना कर देना भाई। इतना करने के बाद थोड़ा कापी कलम लेकर बैठना, थोड़ा यूज करना इसका, इस वाले का यहाँ पर हमने बना दे रहा है, ठीक। इसका अगर हमने x कर दिया यहाँ पर, हाई y हो गया। अब देखो यहां से x बराबर 0, x बराबर 0 है, करीब बराबर टोटल 0, तो y बराबर 150, x बराबर 0 तो y बराबर 150, ठीक। इतना हो गया। जब इतना हमने कर दिया तो इतना कर दिया। अब देखो इतना, अब y बराबर 0, y बराबर 0 रख दे रहे, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। x y मतलब कहने का मतलब नंबर ही, नंबर में जो रहता है ना, कुछ भी 5 6 100 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा रखेंगे उतना बड़ा, यानी माइनस में जा सकता है, प्लस में जा सकता है, ठीक है मेरे भाई? y बराबर 0, तो हाई जोन 2 हेकरे नीचे जाए काट दे, 150 के जब 2 काटिए तो कितना हो जाए? 75 दूना के 150 होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा आप लोग का, अगर y बराबर हम 0 मान रहे तो आप लोग का हो जाएगा 75, ठीक। यानी देखो कितना छोटा छोटा हमने क्रिएट कर दिया, यानी 160 से नीचे वही है, ठीक है मेरे भाई? इतना कर। अब इसको क्या, समीकरण 1 हो गया, और समीकरण जो है निकला इससे इतना। अब इसको ग्राफीय विधि से कैसे समझते हैं मेरे भाई? देखो समझने का एक ही खेल रहता है, पहले हम एक लाइन क्या चतुर्थांश बनाएंगे, ठीक है भाई? एकदम देखो, ये माइनस में तो है नहीं ना, खाली x y का है ना, तो यहां से बना सकते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ा जा रहा है हमको लग रहा है, ठीक है मेरे भाई? थोड़ा आप लोग बढ़िया से बना देना, ये इतना कर दे, ठीक। अब यहां से एक लाइन और बनाना, खींचना इधर, ये इधर से इस तरह, ठीक। इतना चले जाना। जरा आप लोग कॉपी ले लेना मेरे भाई, आप ही लोग से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग कॉपी और क्या स्केल के साथ बनाएंगे ना तो 100% आप लोग को नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक। हमारा तो क्या है, बोर्ड ही क्या, व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा मार्कर थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, ठीक। इतना कर देना भाई। अब देखो क्या करेंगे, अब इतना कर दिया, यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहे, कौन सा नंबरिंग कर दे रहे? 160 तक हमको जाना ना, तो यहाँ से रख दो क्या, 20-20 का बना दे रहे हैं, ठीक है, 20-20 का बना दे रहे हैं। ये हो जाएगा 20, 40, ये हो जाएगा क्या 60 हो गया, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, ठीक। 120, यहां पर हो जाएगा 140, 160, ये हो जाएगा 180, ठीक। इतना कर लो, यहां से कर लो 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 और 160, यहां से लिख दो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, इतना कर लो।
इतना, क्योंकि हमको 160 ही तक देखो इसमें बड़ा नंबर है, ठीक ना, हो गया। अब इतना करने के बाद हाँ इतना, अब नीचे वाला भी वही प्रोसेस रहेगा जो आप लोग कराएगा, लेकिन हालांकि नीचे में दिया नहीं माइनस में कोई, तो इसको छोड़ दो। अब देखो ध्यान दो, अब देखो क्या कहानी करी इसमें। अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं ना, यहीं पर कहां दिया है x बराबर, ये वाला x वाला दिया है, x वाला अक्ष है, x बराबर हम 0 रख रहे हैं, यहाँ पर 0 रख दिए, तो y बराबर क्या मिला 160। अब y का मान इसमें खोजेंगे, 160 किधर दिया, तो y का मान जो दिया 160 है ही जाए, यहाँ पर बिंदी कर दें, ठीक ना। अब इतना करें, अब फिर किसका, ये तो हो गया, ये लाइन हो गई देखो ये वाली। अब देखो क्या दिया, ये दिया ना, अगर हम y बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक, एक बार x का मान रखेंगे, फिर एक बार y का मान रखेंगे, ठीक, एक बार x का मान रखेंगे हमने 0, तो y का जो मान निकल कर आया 160 इधर, ठीक। अब y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान 80 है, y का मान 0 तो x का मान 80 यहाँ। अब जब इतना आ गया ना मेरे भाई, अब यहां से हाई वाला यहां मिला, जैसे कहें इसका बिंदु पहले मिलाओ, यहां से जाएगा हाई से ए, यहां पर मिल रहा है कि नहीं मेरे भाई, यहां पर मिल गया, ठीक। ये जो बिंदु मिल गया, ये जो क्या काम मिला है, ये आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 और 80 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखें, 0,80 पे मिला है, ठीक, इतना कर सकते हैं ना। और यहाँ पर जो मिला, अब क्या करेंगे, अब हे दरिया से इसको एक लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह करेंगे, मतलब थोड़ा आप लोग देखिएगा कैसे जा रहा है, इससे रिलेटेड करेंगे एकदम बढ़िया से, एकदम इसी तरह टेढ़े भग गया, थोड़ा देखो टेढ़े भग गया ना, लेकिन आप लोग टेढ़े मत भगाना, ठीक, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इतना, इतना जब चला गया है, इतना जाने के बाद ये तो पहला समीकरण हमने क्रिएट कर दिया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, अगर x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 150, x बराबर 0, अब कहेंगे सर जी y बराबर 150 कहां मिली, इहो हो सकला ना, कहा कि हम 40 140 60 है, तो ही बीच में हम देखा 50 मिल जाए, ये 150 मिल गया ना, 150 मिल गया, यही दरिया लिख दे रहे हैं 150 मिल गया, ठीक है मिल गया। अब इतना हो गया, अब देखो इसमें क्या दिया, अगर हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर 75, y बराबर 0 तो x बराबर 75, आप लोग का 70 और 60 70 80 यहीं पर मिल गया क्या 75, आप लोग यही बीच में हो जाए 70, ये 70 हाई 75, ठीक, तब 80 हुआ। तो यहाँ जो मिल रहा है ये वाला, अब ये वाला और ये वाला इससे रिलेटेड कर दो, इससे देखो एकदम सट ही रहा है ना मेरे भाई, इससे रिलेटेड करो एकदम, टेढ़े चला गया 75, हाँ ठीक, ये 75 से निकल जाएगा इस तरह, हाई वाला ये है से चला जाएगा, ठीक, थोड़ा सटेगा नहीं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक, और ये इस तरह चला जाएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद ये आप लोग का कौन सा समीकरण बना था, पहला समीकरण, तो हमें लिख देंगे यहाँ, पहला समीकरण क्या था हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 160, और यह क्या था, ये था 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक। अगर आप लोग को बिंदु भी बताना चाहेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन सा मिला, ये जो जिस बिंदु पे मिला वह बिंदु बना सकते, ठीक है मेरे भाई। हमने देखो एकदम बारीकी से इस क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा इसमें, यह सीखा ग्राफ विधि कैसे ग्राफ से दर्शाया जाता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो ना, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना, अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे क्या 3.2 का, तो उसमें इसका भी क्या एक्सप्लेनेशन थोड़ा और बेहतर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। नहीं तो अलग से एक और क्लास चला देंगे जिसमें खाली ग्राफ विधि से समीकरण को दर्शाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं कि थोड़ा इसमें लाइनिंग थोड़ा टेढ़ा चला गया ना, लेकिन आप लोग थोड़ा ग्राफ की कॉपी में एकदम विस्तार से करना, ठीक। ये हमने क्या एक्सरसाइज 3.1 का दी एंड कर दिया। आप जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, जब नेक्स्ट क्लास चलेगा, तो उसमें क्या एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जानेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।